देश के 8 राज्यों में बारिश बनी मुसीबत। उत्तर भारत में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, नागालैंड, केरल और तटवर्तीय गोवा और कर्नाटक में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके पानी में डूबे। दिल्ली में 40 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा। सफदरजंग में आज सुबह 153 मिलीमीटर बारिश हुई। दिल्ली में रिकॉर्ड तौर बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा। मौसम विभाग ने आज के लिए जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली में भारी बारिश के बाद लाजपत नगर में एक स्कूल की दीवार गिरी। हादसे में कई वाहनों को नुकसान पहुंचा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ट्वीट, लिखा कि मानसून सीजन की टोटल बारिश का 15% मात्र 12 घंटे में बरसा, लोगों को भारी परेशानी। केजरीवाल ने सभी अधिकारियों की आज संडे की छुट्टी कैंसिल की। सभी मंत्री और मेयर भी ग्राउंड पर उतरेंगे। गुरुग्राम में रिकॉर्ड तोड़ बारिश की दर्ज की गई। 2 घंटे में हुई है 149 mm की बारिश। गुरुग्राम में लगातार बारिश के कारण जलभराव, सेक्टर 51 में पानी में फंसी कार। गुरुग्राम का सदर पुलिस स्टेशन भी पानी हुआ। जलभराव के चलते कामकाज ठप। लगातार बारिश ने बिगाड़ी गुरुग्राम की तस्वीर। सुभाष चौक अंडरपास में भी पानी भरा। गुरुग्राम के नरसिंहपुर चौक पर जबरदस्त जल जमाव, सड़क पर बाढ़ जैसा नजारा। उधमपुर के लट्टी इलाके में टूटा ब्रिज, नदी का बहाव तेज होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीर, पहाड़ों से मलबा टूटकर सड़कों पर आया। लगातार बारिश की वजह से झेलम नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार। श्रीनगर में घरों में पानी घुसने से लोग परेशान। हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने हिमाचल के कई इलाकों में अचानक बाढ़ आने और लैंडस्लाइड की आशंका जताई। कहा कि पेड़ टूटने और बिजली व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा। शिमला में पिछले 24 घंटे में 46 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने शिमला और सोलन में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण शिमला कालका हेरिटेज ट्रेन को भी रोका गया। ट्रेनों की आवाजाही रद्द की गई। कालका शिमला रेलवे मार्ग पर कोटी और सनवारा स्टेशन के बीच सुरंग नंबर 10 बंद हुआ। भारी बारिश के कारण ट्रैक अस्त व्यस्त। भारी बारिश के कारण मंडी में भी व्यास नदी का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ की आशंका से लोग खौफ में। मंडी में तेज बारिश के चलते कई गाड़ियां सैलाब की चपेट में आई। जेसीबी मशीन भी डूबी। हिमाचल की मंडी से आसमानी आफत से सैलाब में एक मंदिर पूरी तरह समाया। भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही। मनाली के तारा मिल में NH3 का एक हिस्सा व्यास नदी में बहा। हिमाचल के मनाली में तेज बारिश के चलते मकान जमींदोज। सड़क किनारे नदी में तेज उफान के चलते सैलाब। हिमाचल के कुल्लू में तेज बारिश की चपेट में आने से एक कार बही। भारी बारिश के चलते अचानक सड़क धंसने से हादसा हुआ। बाढ़ के विकराल तांडव के कुल्लू शहर के निचले इलाके डूबे। एरियल तस्वीर में दिखा विकराल नजारा। कुल्लू मनाली से अटल टनल और रोहतांग तक वाहनों की आवाजाही बंद की गई। कई जगहों पर गिरे पत्थर। हिमाचल के कुल्लू में 2 दिनों से लगातार बारिश से हालात बिगड़े। कुल्लू से मनाली जाने वाली सड़क बंद। हिमाचल प्रदेश के बड़ौन में भी व्यास नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले बाजार में घर में फंसे 6 लोगों को SDRF की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। कहा कि अभी 2 दिन और भारी बारिश और लैंडस्लाइड का खतरा। भारी बारिश के कारण श्रीखंड महादेव यात्रा 2 दिन के लिए स्थगित। कुल्लू में करीब 2500 श्रद्धालुओं को अलग अलग बेस कैंप में रोका गया। उत्तराखंड के चंबा में सड़क पर पहाड़ का मलबा गिरा। लैंडस्लाइड से गाड़ियों की आवाजाही बंद। उत्तराखंड में टिहरी जिले के गुलूर में पहाड़ी से लुढ़की गाड़ी। 11 यात्रियों में से 5 को बचाया गया। 6 यात्रियों के लिए तलाशी अभियान जारी। नैनीताल में भी भारी बारिश, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण उत्तराखंड के सीएम धामी ने की अपील, मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करें श्रद्धालु। यूपी के मैनपुरी में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला समेत 3 लोगों की मौत और मृतकों के परिजनों को मिलेगा 4-4 लाख रुपए मुआवजा। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश का असर, शहर में जगह जगह जल जमाव। यूपी के मुजफ्फरनगर में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। कई जगहों पर जल जमाव से आवाजाही मुश्किल। पंजाब और हरियाणा में भी भारी बारिश की चेतावनी। कई इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी। हरियाणा के कई इलाकों में भारी बारिश। पंचकूला के मोरनी हिल्स पर भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड। पंजाब के भटिंडा में लगातार बारिश से कई इलाकों में पानी भरा। सड़क पर कार और बाइक्स पानी में डूबे। पंजाब के रोपड़ में भारी बारिश के चलते घरों में पानी भरा, लोगों को भारी परेशानी। पंजाब के जीरकपुर में भारी बारिश, शहर में जगह जगह जल जमाव। पंजाब के डेरा बस्सी में रिहायशी इलाकों में पानी भरा। सोसाइटी का बेसमेंट पूरी तरह से डूबा। भारी बारिश के चलते पटियाला की बड़ी नदी में उफान। डीसी ने नदी के आसपास के इलाकों को जल्द खाली करने को कहा। सीकर में तेज बारिश का साइड इफेक्ट, कई इलाकों में हुआ जल भराव। सड़कों पर पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। सड़क यातायात घंटों रहा बाधित। बारिश की वजह से व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद की। जिला प्रशासन के दावों की पोल खुली। असम के 6 जिले 121 गांव पानी में डूबे। अब तक 22,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। मनाली के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी, पूरा पहाड़ सिर्फ सफेद चादर में ढका। हिमाचल के लाहौल स्पीति में ताज़ा बर्फबारी से तापमान में गिरावट। सोनभद्र में भी बिजली विभाग के लाइनमैन ने दलित की पिटाई की, चप्पल से चटवाए। शाहगंज पावर हाउस पर संविदा कर्मचारी तेजबली सिंह पर कई धाराओं में केस दर्ज। बिजली विभाग ने नौकरी से निकाला।
सोनभद्र के वीडियो को अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा कि भाजपाई दलित उत्पीड़न का काला इतिहास रच रहे हैं। कनाडा के टोरंटो में भारतीय समुदाय और खालिस्तान समर्थक हुए आमने सामने। भारतीय कॉन्सुलेट के सामने दोनों ने जताया विरोध। कुछ खालिस्तान समर्थक ने झंडे लेकर कॉन्सुलेट के सामने जमा हुए थे। जवाबी कार्रवाई में भारतीय समुदाय के लोगों ने विरोध जताया। भारतीय समुदाय के लोगों ने भारत और कनाडा के झंडे को लेकर प्रदर्शन किया। भारत के समर्थन में नारेबाजी। मौके पर पहुंची कनाडा पुलिस भारतीय कॉन्सुलेट की सुरक्षा पुख्ता की। खालिस्तान समर्थकों को पीछे हटाया। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर जमा हुए खालिस्तानी समर्थक 30 से 40 की संख्या में जमा हुए लोग। खालिस्तानियों की सूचना मिलते ही लंदन पुलिस ने तैनात किए जवान थोड़ी देर के बाद प्रदर्शन करके लौटे। लंदन में खालिस्तान समर्थकों के प्रदर्शन की प्रतिक्रिया अमेरिका में भी नजर आई। वॉशिंगटन डीसी के भारतीय दूतावास के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। अमेरिका में भारतीय राजदूत रणजीत सिंह संधू पहुंचे दूतावास, सुरक्षा इंतजाम का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच हुआ पंचायत चुनाव। अलग अलग राजनीतिक गुटों की झड़प में 18 लोगों की मौत। चुनावी हिंसा में सबसे ज्यादा टीएमसी के 10 कार्यकर्ता मारे गए। बीजेपी और कांग्रेस के 3 कार्यकर्ता और सीपीएम के 2 कार्यकर्ताओं की मौत। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में 66.2% वोटिंग, 11 जुलाई को गिनती। बंगाल हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह सख्त। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार से रिपोर्ट मांगी। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव के दौरान हिंसा की एनआईए जांच की मांग की। कहा कि ये देश विरोधी ताकतों का काम। हैदराबाद में जेपी नड्डा ने दक्षिण के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के प्रदेश अध्यक्ष शामिल। 2024 चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और आरएलडी में तनातनी। आरएलडी यूपी प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। रामाशीष राय ने 2024 चुनाव में अलायंस नहीं करने का संकेत दिया। कहा कि एसपी से गठबंधन में कम सीटें मिलने से आरएलडी ने खोया राज्य पार्टी का दर्जा। पटना में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की मुलाकात। एलजेपी की अहम बैठक से पहले मिले नित्यानंद राय। चिराग से मुलाकात के बाद बोले नित्यानंद राय, ये हमारा पुराना घर। रामविलास पासवान और बीजेपी ने हमेशा अपने काम से लोगों को खुश किया। 2 दिवसीय विदर्भ दौरे पर नागपुर पहुंचे उद्धव ठाकरे। विदर्भ के यवतमाल, अमरावती और नागपुर में कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। एबीवीपी का आज स्थापना दिवस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। यूपी में कुशल खिलाड़ी कोटे से अब तक की सबसे बड़ी नियुक्ति। देश के विभिन्न राज्यों से चयनित 227 आरक्षियों को मिला है नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बोले सीएम योगी, खिलाड़ियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हो रहा है काम। हर स्तर पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज से 3 दिनों के मलेशिया दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को लेकर कई बैठक। अमृतसर में बीएसएफ ने पाकिस्तान का ड्रोन मार गिराया। बॉर्डर के गांव कक्कड़ में सुबह खेतों से बरामद हुआ ड्रोन। इस साल में अब तक 27 पाकिस्तानी ड्रोन गिराए गए हैं। इन ड्रोन से अब तक 2.5 क्विंटल ड्रग्स बरामद। दिल्ली दरबार में बाबा बागेश्वर ने बताया, प्रसिद्धि के पीछे मत भागो, सिद्धि पर ध्यान दो, अपने आप प्रसिद्धि मिलेगी। बाबा बागेश्वर ने दिल्ली दरबार से सनातनी का फिर से गुहार लगाई। बोले कि अगर सनातन को बचाना चाहते हो तो लव जिहाद से बहनों को बचाओ। रामचरितमानस से कोई दोबारा विरोध न कर पाए। भक्तों को रामकथा सुनाएं तो बोले सप्ताह में 7 बार होते हैं, लेकिन अगर 7 बार ठीक हो और 8वां बार यानी कि परिवार गड़बड़ हो तो 7वां बार बेकार। श्री राम का जन्म होने के बाद कैसे शिव के अवतार हनुमान जी का आगमन हुआ, रामायण में उसका क्या प्रसंग है, दरबार में बाबा बागेश्वर ने बताया। दिल्ली के कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन पर शख्स ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। अयोध्या के सुभाष नगर इलाके में मोबाइल और जूते की चप्पल की दुकान में भीषण आग। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। हैदराबाद के सिकंदराबाद स्थित पालिका बाजार की एक दुकान में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। अलीगढ़ में चोरी की वारदात का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। झारखंड के लातेहार में 2 लड़कियों के अपहरण के मामले में पुलिस का एक्शन। 4 आरोपी गिरफ्तार। दोनों लड़कियां गढ़वा में मिली। आरोपियों पर लड़कियों से दुष्कर्म करने का भी आरोप लगा। बेंगलुरु के यलहंका इलाके में 2 बाइक के बीच भयंकर टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मिजोरम में असम राइफल्स ने करीब 25 लाख की विदेशी शराब और सिगरेट जब्त की। कस्टम विभाग को सौंपा। त्रिपुरा के अंबासा में असम राइफल्स के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। 2 करोड़ के मैरिजुना के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। अमेरिका के लॉस वेगास में पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया चुनाव प्रचार। जो बाइडेन को बताया भ्रष्ट और अक्षम नेता। अमेरिका के अफगानी मददगार का वर्जीनिया के एक इलाके में अंतिम संस्कार। वाशिंगटन में गोली मारकर हत्या की गई थी। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने कोलंबियाई प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो से मुलाकात की। अगले महीने अमेजन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इजरायल में जुडिशियल बदलाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। इजरायली पीएम नेतन्याहू की योजनाओं का विरोध करने के लिए लोग जमा हुए।